चलते हैं अपने चैनल के माध्यम से। चैनल आप लोग जान ही चुके हैं, एजुकेशन लाइफ मैथ्स क्लासेज या मनोज कुमार यादव यूट्यूब पर सर्च करेंगे, हम लोग आ जाएंगे। और आज वही चैप्टर हम लोग चल रहे थे। चैप्टर नंबर क्या हम लोगों का है? चैप्टर हम लोग का फिजिक्स में चल रहा था थर्ड। चैप्टर हम लोगों का चल रहा था थर्ड। ये क्लास 12 है, ये क्लास 12 का है। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। चैप्टर नंबर थर्ड क्लास 12 पार्ट फर्स्ट का हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3.4 चल रहा है। 3.4 चल रहा है। जरा सा क्वेश्चन देख लें, आप लोग के बुक में होगा। क्वेश्चन में कुछ दिनों के बाद लिखवाना ही बंद कर दूंगा। क्वेश्चन कुछ दिन के बाद लिखवाना ही मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि बुक आप लोग के पास है। क्वेश्चन क्या है? 15 मीटर लंबे एवं 15 मीटर लंबे, लंबे माने लंबाई, लंबाई यानी दे दिया है, हल माने दिया है। तो लंबाई, दूरी या त्रिज्या कह सकते हैं। स्मॉल एल स्मॉल डी आर बराबर 15 मीटर। आई बात समझ में? एक चीज जरूर बोलेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग भी समय बहुत कम है इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। यल बराबर आर इम्प्लाइज दैट बराबर 15 मीटर, यानी बोथ इम्प्लाइज दैट। बोथ इम्प्लाइज दैट माने एक आप लोग भाषा जाने, बोथ इम्प्लाइज दैट के बाद कुछ होता नहीं है, यानी कि बराबर, बराबर के बाद इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट के बाद बोथ इम्प्लाइज दैट, बोथ इम्प्लाइज दैट के बाद फिर नीचे लिखना शुरू कर देंगे। बराबर का बराबर जानते ही है, इम्प्लाइज दैट का जानते ही है, बराबर का बराबर, अब बोथ इम्प्लाइज दैट के बराबर का बराबर, ठीक है। 15 मीटर दे दिया है। लंबाई कितना दे दिया? 15 मीटर। लंबे एवं 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, अब खोजेंगे कि मीटर स्क्वायर है क्या। तो मीटर स्क्वायर मात्रक है, तो किसका मात्रक है? तो क्षेत्रफल का। तो बहुत सारी चीजों का क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो तार है वो लंबाई जैसा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, यानी कि ये लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि तार का क्षेत्रफल ए या डेल्टा एस बराबर। तो हम ए लेंगे, डेल्टा एस नहीं लेंगे, क्योंकि तार भी गोल होता है लेकिन ये गोल के टाइप का नहीं है, ये लंबा है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई है। ए लेंगे, डेल्टा एस नहीं लेंगे। डेल्टा एस कब लेंगे? जब गोल होगा तब लेंगे। ये दे ही दिया है 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध, अब ये प्रतिरोध माने आर, प्रतिरोध माने आर। आर क्यों जान गए? ये ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध आर बराबर 5 ओम, ये भी मिल गया। अब कह रहा है मापा गया प्रायोगिक क्या? प्रायोगिक या प्रायोगिक? प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता माने होता है उसका मान या नियतांक या उसके बीच के संबंध को ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या। ठीक है, ये भी क्या होगी, भाषा ठीक ही लिखता है क्वेश्चन, अब वो जाने। एक सूत्र होता है, मैंने बार बार यही बोलूंगा कि आप थ्योरी और सूत्र या परिभाषा के लिए आप लोग हमारा कोचिंग ज्वाइन करें। सुबह हम लोग की कोचिंग चलती है 6 बजे से 7, 7:30, 7:15, 7:10 लास्ट। तो एक सूत्र आप लोगों को मैं बताऊं, ये सूत्र कैसे मिल गया, मैं बोल के सुना दूंगा, ऐसा नहीं है। ये बोल के सुनाएंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट हम सूत्रवाही लिख लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब किसी चालक या पदार्थ में धारा को, प्रतिरोध को प्रवाहित किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल और धारा प्रतिरोध का समानुपाती होता है तथा उसकी दूरी या लंबाई या त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होता है। उसे हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं या रो कहते हैं। तो ये हमारा आर आ गया। आर आ गया। आर का मतलब एक बार धीरे से सुन लें। क्या कर लें हम लोग? धीरे से सुन। जब किसी तार में प्रतिरोध को प्रवाहित किया जाता है तो उसकी लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगी और उसका क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रो लग जाएगा।
यानी सूत्र हो गया R इक्वल रो इंटू एल अपान ए, या रो का मान निकालना है, तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो रो इंटू एल होगा, रो इंटू एल आर इंटू ए, रो का मान आर ए बटा एल हो जाएगा, आर ए बटा एल हो जाएगा। रो आर का मान मिला है 5, ए का मान मिला है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। थोड़ा हमारा साथ स्टाइल में बन जाता है, देख मीटर स्क्वायर। ये 5 तिहाई 15, 3 दूना के 6, 2 हो गया, 2 एक कम है 2 हो गया, 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अब ओम इंटू मीटर, यही तो बात है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। यही है मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया, यही पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया, छोटा सा, जितना छोटा होगा उतना महंगा होगा। सबसे महंगा यूरेनियम, उससे कोई छोटा पदार्थ नहीं। ओम इंटू मीटर ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। उसमें यदि बाई चांस ओम इंटू मिलीमीटर दे दे, मीटर न दे, तो उसका मात्रक ओम इंटू मिलीमीटर होगा। आप लोग थोड़ा सा दिमाग को अपने चौकन्ना करें, दिस इज आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंतजार करिए, 2 मिनट 3 मिनट 1 सेकंड 5 सेकंड। चलिए, ये जो बोले थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 है। ये क्वेश्चन को यदि टी स्क्वायर कह दिया जाए तो कोई अंतर नहीं है, टी मैंने टिक नहीं, यानी टी स्क्वायर मैंने डबल टिक। चलते हैं डबल टिक। ये कह रहा है कि सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 है, यानी कि R 2.75 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग R नॉट कहेंगे। क्या कहेंगे? R नॉट। इसका मान 2.1 ओम दिया है, 2.1 ओम दे दिया है, ठीक है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका ताप तो बढ़ रहा है, तो यानी कि प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये 2.1 से बढ़ के ये 2.7 हो गया, ये कंफर्म हो गया। 2.1 से 2.7 हो गया, तो यानी कि ये हमारा RT हो गया, यानी कि R 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका तापमान प्रतिरोध 2.7 ओम हो गया। ये बात हो गई। अब उसके ताप में कितना अंतर होगा, या कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, तो डेल्टा टी बराबर, डेल्टा टी बराबर, इसको आप लोग T1 T2 माइनस T1 कर सकते हैं, T1 माइनस T2 माइनस T1 कर सकते हैं। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटाएंगे तो T2 का मतलब वही हो जाएगा R100, यानी T2 को हम लोग R100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। अच्छा, अब R नॉट यानी कि माइनस R नॉट कर देंगे। R नॉट का मान 2 R नॉट का तापमान 27.5 है, तो R नॉट का मान मैंने रख दिया 27.5। R100 का मान ही हो गया 100, ये निकल के आ गया 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वो बात क्लियर हो गई। अब चलेंगे सिल्वर की प्रतिरोधकता। वो कह रहा है सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा, रेखीय प्रसार गुण का गुणांक, या प्रतिरोधकता ताप गुणांक, या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, या आयतन प्रसार गुणांक, सारे गुणांकों का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको लास्ट में हमको लाना जरूरी है, तभी उत्तर सही माना जाएगा। सूत्र क्या होता है भैया? अल्फा बराबर RT माइनस R नॉट बटा
नॉट इंटू डेल्टा टी। ये थ्योरी है, सूत्र है। जब ये हम लोग पढ़ेंगे बुक में थ्योरी, और तब आप लोग को पता चलेगा। तो मेरा थ्योरी और परिभाषा सब खत्म हो चुका है, हम लोग बस न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो फिर RT का मान 2.7 माइनस R0 का मान 2.1 ओम है। ओम को मैंने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। फिर R0 2.1 ओम से ओम कटा गुणे 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा टी का मान जो निकाले वो रहेगा 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, घटाएंगे 6 बचेगा। क्या बचेगा, 0.6। 0.6 नहीं घटाना ढंग आता है तो उसको भी देख लेते हैं। 2.7 माइनस 2.1 0, 7 में से 1 गया 6। इसी को मैंने 6/10 लिखा है। 6/10 21 2.1 21/10 गुणे 72.5 यानी कि 725/10 डिग्री सेंटीग्रेड। मात्रक सही आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर भी सही आएगा और सॉल्यूशन भी हम लोग सही कर रहे हैं। अच्छा, 6/10 गुणे, ये सूत्र के माध्यम से ऊपर गया 10 गुणे 10/21 गुणे 725। ये हम लोग कटा देते हैं। 3 दूना के 6, 3 7 21, ऊपर 2, 10 दूना के 20 हो गया। इसका गुणा करेंगे 5075 आएगा। 20 में 5075 का भाग देंगे 0.00394 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, जो आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट उत्तर की बात करेंगे। जो बुक में दिया है उसी को लाएंगे। यदि बाई चांस बुक वाला ने कोई गलती कर दिया तो 2 बार 3 बार लगाने के बाद तब हम कहेंगे कि मेरा उत्तर सही है, नहीं तो बुक वाले का सही है। थैंक्स, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो मिले। और हम लोगों का चैनल का नाम है एजुकेशन लाइफ मैथ्स क्लासेज, मनोज कुमार यादव। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे मेरा चैनल बढ़ेगा तो बस यदुवंशी सर ही रहेगा। धन्यवाद, थैंक्स।